जय बाबा श्री किन्नौ कैलाश जी की। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि श्री किन्नौ कैलाश जी यात्रा पर जो रोक लगी थी वो हट चुकी थी और यात्रा को 30 जुलाई से शुरू कर दिया गया है, जो कि 10 अगस्त तक चलेगी। श्री किन्नौ कैलाश जी यात्रा इस वर्ष श्रद्धालुओं के बीच खासी लोकप्रिय साबित हो रही है। यात्रा के आधिकारिक रूप से 30 जुलाई को शुरू होने के बाद से अब तक 4 दिनों में 960 से अधिक श्रद्धालु पवित्र श्री कैलाश के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। रविवार को ही 352 श्रद्धालुओं ने तांगलिंग बेस कैंप से इस पैदल यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के लिए वैसे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। यात्रा के लिए ऑनलाइन स्लॉटों की मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 अगस्त तक के सभी स्लॉट 28 जुलाई को पोर्टल खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर बुक हो गए थे। प्रशासन द्वारा 5 अगस्त से 10 अगस्त तक के लिए जो ऑनलाइन पंजीकरण के स्लॉट रविवार को फिर से खोले गए, लेकिन सिर्फ 2.5 घंटे में ही सभी स्लॉट भर गए। प्रतिदिन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोटा है वो 175 है, तो 175 जो परमिट हैं वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं। जिन श्रद्धालुओं के ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं हो पाए हैं वे अब तांगलिंग बेस कैंप में ऑफलाइन पंजीकरण कराकर यात्रा पर जा सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रा में शामिल होने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद तांगलिंग बेस कैंप से टोकन लेना भी आवश्यक है। बिना टोकन लेने वाले श्रद्धालुओं को गणेश बाग स्थित दूसरे बेस कैंप से वापस भेजा जा रहा है। शुरुआती दिनों में बिना टोकन वाले श्रद्धालुओं के प्रति प्रशासन ने नरमी बरती थी, लेकिन अब नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। तांगलिंग बेस कैंप से श्रद्धालुओं को दोपहर 1 बजे तक ही यात्रा पर जाने की अनुमति है। इसके बाद जो श्रद्धालुओं के लिए आराम और दर्शन की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि श्रद्धालु गणेश बाग में बने दूसरे बेस कैंप में आराम कर रहे हैं। यहाँ से उन्हें रात में 2 से 4 बजे के बीच जो श्री किन्नौ कैलाश जी शिवलिंग है वहाँ तक के लिए भेजा जा रहा है। सुबह सुबह रवाना होने से श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन कर दोपहर तक वापस गणेश बाग पहुँच रहे हैं। तो जो भी भक्त श्री किन्नौ कैलाश जी यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं उन सभी भक्तों के लिए मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। यदि आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको जो मेडिकल फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यदि आपको मेडिकल फॉर्म नहीं मिलता है तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर मेडिकल फॉर्म हमसे ले सकते हैं। हम आपको मेडिकल फॉर्म शेयर कर देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम जो मेडिकल और रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट का लिंक है वो शेयर कर रहे हैं। आप डायरेक्ट उस लिंक पर जाकर भी जो यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यात्रा के लिए जो अगला स्लॉट है वो कब से खुलेगा। तो जानकारी के लिए कृपया आप जो श्री किन्नौ कैलाश यात्रा की वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं। और जो भी भक्त यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के जा रहे हैं तो वो वहाँ पर ऑन स्पॉट यानी कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी वहाँ से करवा सकते हैं। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप अपनी शहर से निकलने वाले हैं तो आप मौसम का और यात्रा का जो अपडेट है उसका पता करके ज़रूर जाएं, क्योंकि अभी फ़िलहाल बारिशों का मौसम है और यात्रा को बारिश में रोक दिया जाता है। तो यात्रा चल रही है कि नहीं, क्या अपडेट है, इसकी जानकारी लेने के बाद ही आप अपने यहाँ से निकलें। क्योंकि यदि बारिश के चलते यात्रा को बंद किया जाता है 1 या 2 दिन के लिए तो उस केस में आपको वहीं पर स्टे करना पड़ेगा और आपको यात्रा खुलने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है कि यात्रा पर जाने से पहले कृपया आप मौसम की जानकारी लेकर ही अपने शहर से रवाना हों। श्री किन्नौ कैलाश यात्रा से जुड़ा यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुँचा सकें। जय बाबा श्री किन्नौ कैलाश जी की।